हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो स्टोरी है उसका एमसीक्यू लेकर आई हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों को इसका जितना भी एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है उसको मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूँगी। ठीक है, चलिए। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का मतलब क्या होता है? बोल रहा है कि जो गर्मी का दिन में एक सुंदर सा क्या सफेद घोड़ा। देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? हु आर जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन था? अ फार्मर, अ फ्रेंड ऑफ आराम, अ बार्बर, नन ऑफ दिस। तो जॉन बायरो कौन था? अ फार्मर। ठीक है, कौन था? फार्मर। आराम एंड मुराद वेयर टू पुअर डैश बॉयज। जो आराम और मुराद थे दो कौन सा बॉयज थे? अफ्रीकन, अमेरिकन, अर्मेनियन या एसरियन। तो जो आराम और मुराद थे वे लोग अर्मेनियन बॉयज थे। कौन बॉयज थे? अर्मेनियन। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन, जॉन बायरो एन एसरियन वाज अ। जॉन बायरो एक एसरियन थे जो एक क्या था? डॉक्टर था, प्रीस्ट था, फार्मर था या ब्लैक स्मिथ था। तो वो एक फार्मर था, है ना। जॉन बायरो क्या था? फार्मर था। व्हाट वाज गैरोग्लेनियन फैमिली फेमस फॉर? जो आराम और मुराद थे वे लोग गैरोग्लेनियन फैमिली थे। वे लोग किस लिए फेमस थे? ऑनेस्टी, ब्रेवरी, स्ट्रिक्टनेस, मिसरलीनेस। तो वे लोग किस लिए फेमस थे? ऑनेस्टी के लिए। किस लिए फेमस थे? ऑनेस्टी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी इज रिलेटेड टू आराम्स। बोल रहा जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है? आराम के चाइल्डहुड से यानी बचपना से, यूथ, ओल्ड एज या एडल्ट से। तो ये जो स्टोरी है वो आराम के चाइल्डहुड से यानी बचपना से रिलेटेड है। मुराद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। मुराद बहुत ज़्यादा शौकीन था किसके लिए? प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या सी सर्फिंग। तो जो मुराद थे सब बहुत ज़्यादा शौकीन थे हॉर्स राइडिंग का। किसका? हॉर्स राइडिंग का। आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्राइब। जो आराम और मुराद थे वे लोग कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? गैरोग्लेनियन। किस ट्राइब से? गैरोग्लेनियन। देखिए, इसमें जो है आराम और मुराद दो बॉयज़ है और गर्मी का मौसम है और सफ़ेद घोड़े का बात हो रहा है यहाँ पर। जो मुराद है वह हॉर्स राइडिंग का बहुत शौकीन है, इसलिए उन्होंने एक घोड़े को चुराया है। किससे? जॉन बायरो का घोड़ा है, वो जो एक किसान है उसी से चुराया। वही उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। देखिए, मुराद वॉज सिटिंग अंडर अ डैश ट्री। जो मुराद था वो कौन से पेड़ के नीचे बैठा था? पीच ट्री। कौन सा ट्री? पीच ट्री। डैश डे जॉन बायरो माई कजन मुराद सेड। बोल रहा है डैश डे जॉन बायरो माई कजन मुराद सेड। तो कौन सा दिन था? गुड, सनी, हैप्पी, ब्राइट। तो गुड डे। क्या बोल रहा है? गुड डे। जो मुराद है वो अपने कजन से बोल रहा है जॉन बायरो से कि जो दिन है वो बहुत अच्छा है। What did आराम सी व्हेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो? आराम क्या देखा जब खिड़की के बाहर झांका तो उन्होंने क्या देखा? ही साव मुराद प्लेइंग क्रिकेट। उन्होंने देखा कि मुराद क्रिकेट खेल रहा था। ही साव मुराद सिटिंग ऑन अ कैमल। वो देखा कि जो मुराद है वो कैमल के ऊपर यानी ऊँट के ऊपर बैठा था। ही साव सिटिंग ऑन अ हॉर्स। उन्होंने देखा कि जो मुराद है वो एक हॉर्स के ऊपर बैठा था, या फिर उन्होंने देखा कि वह एक एलिफेंट के ऊपर बैठा है। तो उन्होंने देखा कि जो मुराद है वो हॉर्स को चोरी करके लाया है और हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल। अभी मैंने बताया किसके ऊपर बैठा था? वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है। What was the purpose behind stealing of horse by आराम? बोल रहा है कि जो घोड़ा चुराने के पीछे उनका पर्पस क्या था? फॉर अर्निंग मनी, फॉर कीपिंग इन हाउस, फॉर अ राइड, फॉर शोइंग अदर्स। तो आराम, ये जो आराम है उन्होंने चुराया था, आराम ने चुराया था। ठीक है। तो किस लिए चुराया था? अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए, घर में रखने के लिए, राइड करने के लिए, या फिर दूसरे को दिखाने के लिए। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था इसलिए राइडिंग करने के लिए चुरा लिया था। आराम्स फैमिली वॉच टू पुअर
टू बाय अ, बोल रहा है आराम्स फैमिली वाज होगा, वहाँ पर वाज गलती से हो गया, यहाँ पर वाज होगा, मतलब वे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए वे लोग क्या नहीं खरीद सकते थे, ऑक्स, बैल, मोटरसाइकिल, हॉर्स या कार। तो वे लोग जो है एक हॉर्स नहीं खरीद सकते थे, इसलिए चुरा लिए राइडिंग करने के लिए, ठीक है। द आफ्टरनून अंकल खसरौब कैम टू हाउस, जो अंकल खसरौब है वो आफ्टरनून में किसके घर आए थे, मुराद, अंकल खसरौब, आराम्स या जॉन बैरो। तो आराम का घर, दोपहर के समय जो अंकल खसरौब है वो किसका घर आए थे, आराम का घर। द फार्मर लुक्ड इनटू द डेस्क ऑफ द हॉर्स, बोल रहा है जो फार्मर है जॉन बैरो, वह घोड़े का क्या देखा, माउथ, ईयर्स, आईज या नोज, मुंह देखा या कान या आँख या नोज। तो उन्होंने माउथ देखा, बोला मैं उसका मुंह देखकर उसका दांत को गिनूंगा और पता कर लूंगा ये मेरा घोड़ा है या फिर नहीं है, ठीक है। आराम वॉज अ बॉय ऑफ, आराम कितने साल का था, 5, 9, 6, 7, तो वो 9 years old था, आराम वॉज 9 years old, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, जो इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, मतलब बोलता कौन है जो ऐसा बोलता था कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए, मुराद, आराम, अंकल खसरौब, जॉन बैरो। तो जो अंकल खसरौब है वह हर समय बोलते रहते थे इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, चाहे कुछ भी हो जाता था वो ऐसे ही बोलते थे, ठीक है। वन मॉर्निंग मुराद कैम एंड डैश द विंडो ऑफ आराम्स रूम, एक दिन क्या हुआ कि मुराद आया और आराम के विंडो को ऐसे क्या किया, टैप्ड, पुश्ड, पुल्ड ओपन। तो उन्होंने क्या किया था, टैप्ड किया था, ऐसे ठक 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 आया था, ठीक है। मुराद वाज अ लवर ऑफ, मुराद किस चीज़ का लवर था, प्रेमी था, एडवेंचर्स, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, साइकिलिंग। तो वो एडवेंचर्स का, किस चीज़ का था, एडवेंचर्स का, ठीक है। मुराद्स इसेंट्रिक वेज वेर इनहेरिटेड फ्रॉम, अंकल खसरौब, जॉन बैरो, आराम, नन ऑफ दीज। बोल रहा है कि मुराद का इसेंट्रिक वेज जो था वेर इनहेरिटेड फ्रॉम, किसको इनहेरिटेट करता था, अंकल खसरौब, जॉन बैरो, आराम या नन ऑफ दीज। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकल खसरौब, ओके। मुराद का इसेंट्रिक वे सबसे ज़्यादा हेरिटेट करता था अंकल खसरौब को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वेयर डिड आराम एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स, जो घोड़ा को चुराया था आराम और मुराद ने कहाँ छुपाया था उसको, घोड़ा को जब चुराया उसके बाद उसको कहाँ छुपा के रखा, इन आराम्स हाउस, आराम के घर पर, इन अ डिजर्ट वाइनयार्ड, एक अंगूर के बगीचे में, इन जॉन बैरोज फार्म हाउस, जॉन बैरो के फार्म हाउस में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इन अ डिजर्टेड वाइनयार्ड, बोल रहा है कि एक अंगूर के बगीचे में छुपा के रखा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है उसका लेखक कौन है, एजे क्रॉनिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम सैरोयान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम सैरोयान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम सैरोयान। चलिए, आप लोगों को ये सारा एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर करिएगा ताकि सबका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। चलिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।